लेकिन ऐसे में भी हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, अपने पोर्टफोलियो में बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ को शामिल किया। स्वागत कीजिए wavestrategy.com के आशीष क्याल, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शुभ स्वागत है। अच्छा, ढूंढ के रखिए सर एक और स्टॉक, लेकिन तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी के पास चलते हैं। और रूपक जी के पोर्टफोलियो में गेंस काफ़ी बढ़िया, कल की स्टॉक पिकिंग अच्छी लगी थी, आज भी इन स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त एक्शन नज़र आ रहा है। अब रूपक जी के पोर्टफोलियो में एक पोजीशन मिंडा कॉर्पोरेशन ये होल्ड है और प्रॉफिट बुकिंग फाइनली इन्होंने नायका में कर लिया। नायका में एंट्री एग्जिट दोनों बड़ी शानदार आपकी। मिंडा कॉप पर क्या अपडेट है? और खेल की ने मुझे बता रहे कि 2 शेयरों को ऐड किया जा सकता है, तो कौन सा स्टॉक पहले होगा और मिंडा कॉप? मिंडा कॉप का चार्ट पैटर्न चेंज नहीं हुआ। हालांकि कल डिप मिला था, लेकिन आज वापस से एक बार सेंटिमेंट पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा रहेगा आगे चलते। तो ये होल्ड रहेगा। दूसरा मैं स्टॉक ऐड करना चाहूंगा। मुझे एस्टाडीएम पसंद आ रहा था, लेकिन आशीष जी ने दे दिया ऑलरेडी। तो मैं डिजिटल स्पेस न्यू एज कंपनी के साथ जाना चाहूंगा। मीसो रहेगा मेरा पहला नेक्स्ट पिक। 193.30-40 के आसपास चल रहा है, तो बाई की सलाह रहेगी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। टारगेट रहेगा 210 रुपया, और नीचे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 187 पे। 187 का स्टॉप लॉस, 193.5 का भाव और 210 का टारगेट। मीशो शुरुआत से स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही, लग रहा है कुछ खास हो रहा है, नजर रखिएगा। रूपक जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया रहेगा मेरा प्रीमियर एनर्जी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर ए टारगेट ऑफ 1130, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 1054 के नीचे। 1054 के स्टॉप लॉस के साथ 1072 रुपए के करीब का भाव, 2.5 से 3% का मूव यहाँ पर नजर आ रहा है। 1130 रुपए का टारगेट है। प्रीमियर एनर्जीज आपने बताया ना? जी हाँ, प्रीमियर एनर्जीज यहाँ पर आप नजर रखिएगा, स्टॉक पर फोकस रखना है। रूपक जी चार्ट देखिए केन्स टेक्नोलॉजीज का, ये स्टॉक भी ईएमएस स्पेस का, लेकिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है। ये बात सही है कि आज 3-3.5% का मूव स्टॉक में आपको नजर आया, लेकिन इसमें करंट कम है, क्या करें अब? जी देखिए, 3400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा केन्स के लिए। सिग्निफिकेंट बाइंग देखने के लिए केन्स को 3400 को सस्टेन करना पड़ेगा। तो फिलहाल किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3200। तो ईएमएस स्पेस की बात हमने कर ली, लेकिन मेरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका चार्ट लेकर आइए। 63 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, डेज हाई के करीब। बैंकों में आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% ऊपर, ब्रेकआउट के कगार पर है। रूपक जी इन भाव पर खरीदारी की जा सकती है, और खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? जी बिल्कुल, इस लेवल पे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 59, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। सेंटीमेंट अच्छा रहेगा शॉर्ट टर्म में, मुझे लगता है। सेंटीमेंट काफ़ी बढ़िया, तो स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव व्यू बनाकर रखें। लेकिन पॉजिटिव कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना जो आपकी वॉच लिस्ट वाले होते हैं। आमतौर पर हमारे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स इतने तेज़ी से नहीं चलेंगे जितने आप सिर्फ नज़र पर रख लें। एक स्टॉक है जिसे मैं कई सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, वेल्सपन कॉरपोरेशन। इसका एक बार लंबी अवधि का चार्ट देखिए, क्या थीम रही है। ये जो हर नल से जल वाली जो थीम थी, DI पाइप्स वाली, क्या कारगर साबित हुई, और ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ आज ये ऑल टाइम हाई के करीब आ गया। तो रूपक जी आप ही चार्ट देखिए वेल्सपन कॉर्पोरेशन का, क्या इतना चलने के बाद भी कॉन्फिडेंस है स्टॉक में खरीदारी का? ये देखिए, सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिला पिछले 6-7 महीनों में, बट अभी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। किसी को लेना है तो फ्रेश पोजीशन के लिए वेट करना चाहिए। मुझे लगता है डिप पे लेना चाहिए स्टॉक। डिप पर लें? अब तो 1 साल में करीब 2 साल में 162%, क्या शानदार गेंस। अभी तो स्टॉक शेयर किया आपके साथ। बाकी रूपक जी के पोर्टफोलियो में मिंडा कॉर्पोरेशन आधे प्रतिशत ऊपर, मीशो स्लाइटली नीचे, और प्रीमियर एनर्जीज बिल्कुल भाव पर टिका हुआ। चल सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट कार्ड ये कह रही है कि रूपक जी शानदार स्टॉक पिकिंग, बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आप इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे। 9.15% के गेंस है। अरुण कुमार मंत्री ऑलमोस्ट 7.5-8%, और वहीं आशीष क्याल जी के पोर्टफोलियो में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन है, 6% की तेज़ी। टच वुड, सो फार सो गुड। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो हरे निशान में बढ़िया गेंस के साथ। बेस्ट विशेस और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।